हाय एवरीवन, दिस इज अर्पित सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये जो वीडियो रहने वाली है इसमें एयर पोल्यूशन और ग्रैप नॉर्म्स इसके बारे में कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करूंगा और ये वीडियो एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग फुल डिटेल में होगी। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, डू लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों। चलिए बात करते हैं दिल्ली की। देखो, दिल्ली में एयर पोल्यूशन की सिवियरिटी आप सभी ने देखी होगी। जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या जो वहाँ पर रहते लोग हैं वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। और राइट नाउ सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इसको एक्सटेंड कर दिया गया है ग्रैप 4 नॉर्म्स को, ताकि दिसंबर 2 को ये फिर से दोबारा देखेंगे कि क्या इन नॉर्म्स को ईज करना है, यानी कि इनको हटाना है या नहीं हटाना है। देखो, रिसेंटली कोर्ट कमिश्नर्स ने एक रिपोर्ट दी थी कि एब्जेक्ट फेलियर हुआ है, यानी कि जो दिल्ली में ट्रक्स वगैरह आ रहे हैं, इंटरस्टेट व्हीकल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो बढ़ चुका है। सो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो ग्रैप 4 नॉर्म्स हैं उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको लागू कर दिया गया, यानी कि एक्सटेंड कर दिया गया था दिसंबर 2 तक। वहीं पर एक मीटिंग होने वाली है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की दिसंबर 2 को, और वो देखेंगे कि इन नॉर्म्स को ईज करना है, यानी कि इनको हटाना है या नहीं। अभी के लिए समझो कि ये है क्या। ग्रैप का मतलब होता है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, और ये जो फ्रेमवर्क है ये स्पेशली दिल्ली एनसीआर रीजन में लागू किया गया था, क्योंकि वहाँ पर ये असल में आधार पर होता है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, और वहाँ पर क्या इसकी कैटेगरी है, पुअर में है, एक्सट्रीम में है, सिवियर, सिवियर प्लस, 4 कैटेगरीज पर ये आधारित है, राइट। इसलिए इसे बोलते हैं ग्रैप 4 नॉर्म्स। और पर्टिकुलरली इसको डिज़ाइन किया गया है कॉम्बैट करने के लिए एयर पोल्यूशन को, और ये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ही लाया गया था। एक तरह का इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म है ये। वहीं पर इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है? देखो, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ये एनसीआर रीजन में है, और उसके जो नियर एरियाज लगते हैं उसको ओवरसी करती है, उसको देखती है विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। इसके साथ मिलकर काम किया जाता है इसके ऊपर। वहीं पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एक सब कमेटी बनाई हुई है जो कि इसके ऑपरेशनल होने पर काम करती है, यानी कि ये ढंग से काम कर रहा है या फिर वो नॉर्म्स की जो गाइडलाइंस हैं उस पर वर्क किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या नहीं। वहीं पर अगर बात करें कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की, ये एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर नेशनल कैपिटल रीजन और एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021 के तहत। और ये समझो कि दिल्ली रीजन हो गया, दिल्ली के आसपास जो हरियाणा है, पंजाब है या उत्तर प्रदेश है, इन ये जो एरियाज़ हैं पर्टिकुलरली, इवन राजस्थान, इनको मेजर करता है, काउंट करता है कि एयर पोल्यूशन आखिर हो क्यों रहा है, या फिर ये कौन सी मात्रा में है, कितनी क्वांटिटी में है, क्या इसका AQI लेवल है, वगैरह वगैरह। देखो, इसमें वेरियस तरह के जो IITs हैं वो इंक्लूडेड हैं। 1 मेंबर फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा, और एनवायरनमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी से भी कुछ जो है ऑफिशियल्स होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसमें होंगे, ताकि वो सहमति से काम कर पाएँ और एक पर्टिकुलर वायबल सोल्यूशन लेकर आएँ कि हम इस पर नियंत्रण कैसे कर पाएँ, राइट। इसी वजह से ग्रैप 4 नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि जो ग्रैप ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को इसी वजह से लाया गया था। अभी जो काम CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट करता है, पहले ये करता था एनवायरनमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि 22 साल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काम कर रहा था। और देखो, ये एक ऑर्डिनेंस के द्वारा लाई गई बॉडी थी, इसलिए इसको 2020 में इनएक्टिव कर दिया जाता है। बाद में 2021 के तहत, जैसा कि मैंने बोला, कि CAQM को लाया गया। CAQM को लाने का एक और कारण था क्योंकि EPCA में कहीं भी कोई पीनल प्रोविजंस नहीं थे, यानी कि पेनल्टी के प्रावधान नहीं थे, जो कि इस बार दिए गए हैं, जैसे इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 5 ईयर्स और 1 करोड़ रुपीस फाइन। वहीं पर अगर बात करूं NGT की, तो इसको भी पावर दी गई है कि जो भी केसेस होंगे CAQM के रिलेटेड वो ये देखेगी, रेदर देन कोई सिविल कोर्ट नहीं देख सकती, राइट। सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका हिस्सा बन चुका है। सिर्फ यही ट्रिब्यूनल है जो एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग जो भी वायलेशंस होती हैं उसको देखेगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि पेनल्टी प्रोविजंस क्या हैं इसमें। देखो, स्टबल बर्निंग के रिगार्डिंग रिसेंटली मैंने वीडियो में डाला भी था, थोड़ा सा क्लिप था वो,
देखो, अगर आपके पास जो लैंड है लेस देन 2 एकड़ है तो ढाई ढाई हजार के करीब फाइन लगेगा, और 2 से 5 एकड़ है तो 5 हजार के करीब फाइन लगेगा। वहीं पर 5 एकड़ से ज़्यादा है तो 15 हजार के करीब फाइन लग सकता है। और ये नॉर्म्स को डबल कर दिया गया था क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन की समस्या जो है वो बढ़ती जा रही थी। सो ये कुछ पेनल्टी प्रावधान हैं जो इसमें दिए हुए हैं। नॉन रजिस्ट्रेशन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन प्रोजेक्ट्स के लिए भी यहाँ पर पेनल्टी मेंशन है। जैसे कि आपका एरिया अगर 20,000 मीटर से ऊपर है तो 1 लाख के करीब, अगर उससे नीचे है तो 40,000 के करीब आपको देना पड़ सकता है। वहीं पर जो पेनल्टीज हैं वो डबल कर दी जाएंगी अगर आपका ये वायलेशन रिपीटेड जोन में रहा। जैसा कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार हुआ भी था, ग्रैप नॉर्म्स में जो प्रोविजंस थे वो डबल कर दिए गए। 2 एकड़ लैंड के लिए 5,000, 5 के लिए 10,000 और मोर देन 5 के लिए 30,000, राइट। और ये प्रावधान जो हैं वो इस बार CAQM एडहियर करती है इन एनसीआर रीजन और नियर एडजॉइनिंग एरियाज में। वहीं पर क्या स्टेजेस होंगी, स्टेजेस ऑफ ग्रैप, देखो 4 स्टेजेस पर काम करता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, पुअर हो गई, पुअर स्टेज 1 में आता है जब आपका AQI लेवल जो है 201 से 300 पर होगा। वेरी पुअर स्टेज 2 AQI लेवल 301 से 400, सीवियर स्टेज 3 AQI लेवल 401 से 450, और सीवियर प्लस स्टेज 4 जिसको बोल देते हैं ग्रैप 4 नॉर्म्स इसी तरह एप्लीकेबल होते हैं, राइट। एयर क्वालिटी जब आपकी जो है मोर देन 450 चली जाती है। अगर बात करें AQI को मेजर कौन करता है या फिर इसको देखता कौन है, देखो गवर्नमेंट निर्धारित जो एजेंसीज हैं, लाइकवाइज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो इस पर काम करते हैं। AQI लेवल्स, एयर पोल्यूशन लेवल्स देखते हैं, वेरियस तरह के एयर पॉल्यूटेंट्स को ऑब्जर्व किया जाता है, और कम्युनिकेट जो रिस्क हैं इसके रिगार्डिंग जो हेल्थ के हजार्स हो सकते हैं उसके बारे में बताया जाता है। और साथ ही साथ इसका एक स्केल मेजर किया गया है, जैसे 0 to 50 गुड, 51 to 100 सेटिस्फैक्ट्री, और उसके बाद मॉडरेट, फिर पुअर, वेरी पुअर, सीवियर और सीवियर प्लस। जैसा कि मैंने आपको 4 कैटेगरीज पहले भी बता दी हैं। अभी हम बात करते हैं कि दिल्ली में बढ़ते हुए एयर पोल्यूशन से क्या होता है। देखो, रिसेंटली एयर क्वालिटी जो दिल्ली की है वो बहुत ज़्यादा सीवियर प्लस कैटेगरी में चली गई थी, यानी कि 450 से ऊपर का आंकड़ा पार कर चुका था AQI लेवल। अगर बात करें WHO सर्वे की, को अराउंड दी वर्ल्ड इन्होंने 1650 के करीब जो सर्वे है अमंग दी सिटीज़ किया है, और ये जो सर्वे है इसमें 7,000 वर्ल्ड सिटीज़ जो हैं US बेस्ड हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई थी 2022 में, जिसमें बताया गया कि दिल्ली जो है वहाँ पर जो पोल्यूशन लेवल है वो वर्स्ट है अमंग दी मेजर वर्ल्ड सिटीज़, राइट। और एयर पोल्यूशन जो भारत में होता है उसकी वजह से 2 मिलियन के करीब लोग जो है हर साल अपनी जान गंवा देते हैं, और 5th लार्जेस्ट किलर इन इंडिया कहा गया है एयर पोल्यूशन को। साथ ही साथ इंडिया का जो वर्ल्ड हाईएस्ट डेथ रेट है वो भी ड्यू टू एयर पोल्यूशन ही है, क्योंकि जो मरीज क्रॉनिक एस्थमा के शिकार हैं या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज हैं, हार्ट के जो शिकार हैं, उन पर ये प्रभाव ज़्यादा डालता है। एयर क्वालिटी जो लेवल है एक इरिवर्सिबल डैमेज प्रोड्यूस करती है, और ये जो लंग्स हैं इसके साथ आपके ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि 2.2 मिलियन पीपल इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनमें 50% इसका शिकार हैं। अगर बात करें लाइफ स्पैन की, तो देखो दिल्ली, यूपी और मैं बात करूं वेस्ट बंगाल, इनमें जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी कम है ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। नियर अबाउट 6.5 ईयर्स दिल्ली में लोग अपने गंवा चुके हैं, यानी कि उनकी जो उम्र है बाकी लोगों से 6.5 साल कम आंकी गई है। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में रिमार्क भी दिया था। आई मीन फ्यू ईयर्स बैक अगर बात करें कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया था, दिल्ली हैज़ बिकम वर्स्ट देन नरक। नरक मीन्स हेल, आप सभी जानते होंगे, राइट। और ये जो रिमार्क्स थे ये इसी चीज़ को दर्शाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस क्या काम कर रहा है, यानी कि हम क्या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। यमुना में आपने देखा है कितना ज़्यादा फॉर्म क्रिएट हुई है, वो ऐसे ही नहीं हुई, वो ड्यू टू इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, और ये हजार्डस है, ह्यूमन हेल्थ के लिए डिजास्टर। वहीं पर जस्टिस अरुण मिश्रा ने भी एक चीज़ बोल दी थी कि इससे अच्छा तो आप दिल्ली को किसी एक्सप्लोसिव से उड़ा ही दो, यानी कि इतना पोल्यूशन आप क्रिएट कर रहे हो, आप लोगों की लाइफ इतनी खतरे में डाल रहे हो।
सो देखो, कोविड 19 पैंडेमिक आपने देखा होगा, बट इस पैंडेमिक के दौरान दो चीज़ें अच्छी हुई थी। एक तो पानी अच्छा हो गया था, दूसरा एयर अच्छी हो गई थी। द रीज़न बीइंग इंडस्ट्रीज बंद थी, नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्टली लगाए गए थे, ऑल ओवर दी वर्ल्ड लग गए थे, राइट। सो ये एक मेन कारण रहा कि हमने देखा कि एयर असल में कितनी सुंदर है, आसमान नीला तक हो गया था, राइट। सो ये चीज़ें हमें देखनी होगी, क्योंकि एनवायरनमेंट को हम ऐसे खराब नहीं कर सकते। WHO के हिसाब से जो पैरामीटर सेट किए गए हैं वो पर्टिकुलर मैटर्स को लेकर हैं, जैसे 2.5 या फिर पर्टिकुलर मैटर 10 है, वो उसकी एक लिमिट रखी गई है। लाइकवाइज PM 2.5 की लिमिट जो है वो 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है एनुअल मीन कंसंट्रेशन के हिसाब से, और 24 आवर्स के रिगार्डिंग देखें तो 15, राइट। वहीं पर PM 10 की जो है वो 15 एज एनुअल मीन कंसंट्रेशन, और 45 के करीब जो 24 आवर की होगी। और ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके लिए भी इन्होंने पैरामीटर्स वगैरह सेट किए हुए हैं। और जनरल असेंबली ने रिसेंटली इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज भी डेजिग्नेट कर दिया था 2024 में, सितंबर 7 को कहा जाता है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चेस्ट, जिसको बोल देते हैं क्लीन हाउस होल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस, एक तरह की टूल किट है जो कि कंट्रीज यूज़ करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं हाउस होल्ड एनर्जी के रिगार्डिंग, पब्लिक हेल्थ जो हैं वो उनके रिगार्डिंग। क्योंकि देखो, एम्बियंट एयर पॉल्यूशन और इंडोर एयर पॉल्यूशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और ये होती हैं, घर में भी पॉल्यूशन होता है, जो लोग काउ डंग वगैरह का यूज़ करते हैं तो वो भी इस पॉल्यूशन को फेस करते हैं, राइट। और अभी के लिए आपको समझना होगा कि एज पर WHO अगर देखें तो एम्बियंट एयर पोल्यूशन, हाउस एयर पोल्यूशन की वजह से 6.7 मिलियन के करीब प्री मेच्योर डेथ्स हो चुकी हैं, राइट। 6.7 मिलियन का मतलब है 67 लाख के करीब। वहीं पर अगर बात करें आउटडोर पोल्यूशन की, तो उसके अलग अलग कारण हैं कि कहाँ कहाँ से ये पोल्यूशन होता है। लाइकवाइज व्हीकुलर एमिशन हो गया, या फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया, वेरियस अदर तरह का जो काउडंग वगैरह है, एग्रीकल्चर रिलेटेड पोल्यूशन वगैरह वगैरह, राइट। सो उससे अगर देखें तो 4.2 मिलियन के करीब प्री मेच्योर डेथ्स काउंट की गई थी वर्ल्ड वाइड इन 2019। सो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भारत में नियर अबाउट 1.6 लाख के करीब जो लोग हैं हर साल इसी वजह से प्री मेच्योरली मर जाते हैं। और वर्ल्ड पोल्यूटेड अगर नेशंस की बात करें तो बांग्लादेश को स्टिल कहा गया था कि यहाँ पर जो PM 2.5 का लेवल है वो 79.9 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर के करीब रेकमेंड किया था एनुअल एवरेज, राइट। और अभी के लिए इसके बाद नाम जो है वो पाकिस्तान का आता है, थर्ड नंबर पर इंडिया आता है। बट आपको ये भी समझना होगा कि मनी कंट्रोल ने भी एक चीज़ बोली थी, रिसेंटली एक सर्वे निकाला था जहां पर AQI लेवल भारत में 569 सीवियर प्लस की कैटेगरी में पहुंच चुका था, और इंडिया ने टॉप कर दिया था अलार्मिंग पोल्यूशन लेवल्स को देखते हुए। इसी महीने की बात कर रहा हूं। और इंडिया में यही नहीं कि पोल्यूटेड सिटीज हैं, वेरियस जो सिटीज़ हैं वो देखो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं, जहां पर AQI बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि गुड कैटेगरी में आता है, इन बिटवीन 0 to 50। और मेडिकेरी को अगर बात करें, एक हिल स्टेशन है कर्नाटका में, जावल, जो मिजोरम की राजधानी है, विजयपुरा कर्नाटका, अगेन कन्नूर हो गया, या वेरियस अदर जो सिटीज़ हैं भारत में वो अभी भी वेल परफॉर्म कर रही हैं। बट आपको समझना होगा कि आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर था वो था एयर पोल्यूशन के आधार पर। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी सीखने को मिली होगी। अगर किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हों। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। बाय बाय।